की गई है। हमारे यहाँ के कुछ लीडर बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं जो एजाज जान के किए हुए काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा उनसे एक मशवरा है कि आपको सिख नसीहत लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इनका दायरा महदूद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल MLA जनाब एजाज जान इस वक्त 42,000 वोटों से जीता है, 42,000 वोटों का ये नुमाइंदा है। तो इसने देखना है कि MLA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पूरे पावर रखता है, वो सेंटर की स्कीमें हों, स्टेट की स्कीमें हों, जितनी भी स्कीमें हों, वो अपने लोगों के मुफाद के लिए अवाम और उनके दरमियान एक पुल की हैसियत से काम करता है। लिहाजा मैं उन लीडरों से कह देना चाहता हूं कि आप देखें, अभी तो 3 महीने हुए हैं हमारी हुकूमत बने हुए, जो लोगों की हुकूमत चुनी हुई है, इसमें आप इनके काम देखे बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि शायद 5 साल के अंदर क्या क्या होने वाला है। आप ये क्यों कह रहे हो कि अपने मंशूर के अंदर रहें? मंशूर के अंदर तो जितने काम हमने बताए हैं वो तो इंशाअल्लाह हमने उससे पूरे 5 साल में पूरे करने हैं, लेकिन उसके बगैर भी आप देखें कि हवेली में ऑनरेबल जनाब एजाज जान साहब वो इस वक्त लोगों के पास कितने काम करके जा रहा। आप देखें कि दिन ब दिन, चाहे वो PHE का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, फूड एंड सप्लाई का हो, हेल्थ का हो, हर सेक्टर में MLA साहब लोगों के काम के लिए दिन रात वो लगे हुए हैं। आज इस वक्त देखें आप, 15-16 दिन से वो जम्मू से आए, दिन रात लोगों के काम में लगे। क्या उनका वो जाती कोई काम नहीं है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर एजाज जान ने ये काम किए हैं तब लोगों ने आज आप उनको इतनी बड़ी भारी अक्सरियत दे के कामयाब किया है। अगर आप लोगों ने भी लोगों के काम किए होते तो शायद आपको DDC इलेक्शन में भी कामयाबी मिलती, फिर उसके बाद जो आप लोगों ने MLA के इलेक्शन लड़े उसमें भी कामयाबी मिली होती। आपने देखा कि मंडी के अंदर DDC भी हमारे बने, और जिस वक्त हमारे जनाब वाला इलेक्शन हुए लोगों ने भरपूर तावन करके एजाज जान साहब को MLA बनाया, और इंशाअल्लाह दिन ब दिन आप देखते जाएंगे, किसी भी सेक्टर में देखेंगे हम इंशाअल्लाह सारे वो काम करेंगे। आपने यहाँ पेंशन की बात की, पेंशन 2000 का मामला नहीं, 3000 पेंशन होगी। राशन का मामला है, वो भी इस वक्त पूरी वेरिफिकेशन हो रही है कि जितने लोग BPL में आएंगे उन लोगों को राशन उसी स्केल के मुताबिक जो हमारे मंशूर में वो मिलेगा। बिजली का जितना किया 200 यूनिट वो भी आप देखेंगे, क्योंकि कुछ पहले इससे जो हुआ हो चुका, वो 200 यूनिट भी इंशाअल्लाह हमने जैसे वादा किया BPL लोगों को वो उसी के हिसाब से मिलेगी। आप मुतमईन रहिए, आप ये काम देख के परेशान न होइए, बल्कि आपको जुड़ जाना चाहिए। अगर आवाम के आप हमदर्द हैं आप लोग, आपको एजाज जान के साथ इन कामों के साथ जुड़ के अपने लोगों के काम जो करवाने चाहिए। क्या ये बुखलाहट का शिकार हुए हैं ये लोग कि बार बार जो MLA साहब काम करवा रहे हैं लोगों के, चाहे वो बिजली का काम हो चाहे राशन का हो, तो क्या ये बुखलाहट का शिकार हैं लोग? देखो, आप खुद ही देखते हैं कि हमदर्द लीडर वही होता है। अगर हमारे खिलाफ इससे पहले अगर किसी ने काम किया, हमने नुक्ताचीनी नहीं की। अगर कोई काम करे अवाम के हक के लिए करे, हम उसके साथ हैं। आज ये बुखलाहट का शिकार नहीं तो क्या है? अगर एक आदमी दिन रात देखता है, सुबह से लेके शाम तक लोगों के काम करता है, गाँव में जाता है, लोगों के BPL के देखो जितने PMI के मकान हैं, गरीब लोग। कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की है कि आए रोज़ मुखालिफिन शिकस्त खुर्दा लोग कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ प्रोपगंडे करते हैं, MLA साहब पर बात उठाते हैं कि तोड़ मोड़ कर बयानबाजी ना की जाए, मंशूर के अंदर ही रहकर बात की जाए, या दीगर बेतुकी और बेमकसद की बातें करते हैं। लेकिन वो हकीकत जो असल काम हो रहा है, जिसका आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आवाम के सामने लाने के लिए मजबूर हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि जब बल्लाई में एक्सटेंशन काउंटर दिया गया, MLA साहब ने दिया, आवाम के लिए बेहतर काम किया या गलत किया। कल बेंच में वो गए, उन्होंने दस्ती वहाँ आवाम की मुश्किलात सुनी, और वहाँ उसी वक्त जनाब उन्होंने एक्जियन साहब को डायरेक्शन पास करके उनको 2 दिन के अंदर अंदर उनको ट्रांसफार्मर देने की कोशिश की, क्यों बात की। और ट्रांसफार्मर जब उनको मिलेगा तो कम से कम 30-40 घरों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये मुफादे आमा के काम है। इसी तरह जब वो ये बात करते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि अभी इब्तदाई इश्क-ए-खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 3.5 महीने 4 महीने अभी सरकार को बने हुए हो गए। कोई भी वकील, कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं सोचता कि मैं अपने केस को हारूं या मैं पेशेंट को मारूं। हर आदमी इस कोशिश में होता है कि हुकूमत बने। अभी हुकूमत के पाँव जमे हैं, जो उनका मंशूर है वो इंशाअल्लाह उस पर सरकार जो है वो अपना अमल दरामद करेगी।
क्योंकि सरकार ने कभी ये नहीं कहा है कि हम 100 दिन के अंदर अंदर ही हर